हाँ जी गाइस, वेरी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है। आज है 28 मई 2026 और अपना डॉट लॉग है आज का 0019 और 0016 फाइनली अपलोड हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। 1718 अभी लास्ट 2 दिन के पेंडिंग है, धीमे धीमे अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट में कोई एआई जॉब सर चालू नहीं है, कुछ नहीं है। आज 9:20 इधर ही हो चुके हैं क्योंकि एडिशन भाई थोड़ा मुश्किल काम है। अभी एडिशन 0017 ही कर रहा था और हमारा डबल हसल जो चल रहा है, डबल हसल में हम की वजह से ही लेट हो रहा है सब कुछ, मैं बोलूंगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना इज लिटरली अ टफ जॉब। ठीक है जी, तो अभी के लिए डबल हसल का पार्ट शुरू करते हैं, चलते हैं शॉप पे। जप के वाहेगुरु का नाम, टेक के गुरु को माथा, चल देते हैं कीरत करने दुकानदारी की तरफ। हाँ, और एक बात की गर्मी बहुत ज्यादा है, 44 डिग्री चल रही है। अपने तो चलो चल रहा है जैसा चल रहा है बगैर एसी के, तो इसीलिए ठंडा पानी तो खैर पीना ही पड़ेगा। साथ में लस्सी पिए, मीठी लस्सी, छाछ पिए। छाछ बहुत सही रहती है, गर्मी को काटती है। नींबू पानी नमक डाल के थोड़ा सा पी के रखे, क्योंकि जैसे ही जाते हैं ना 5-10 मिनट में तो पूरा बॉडी का पानी सूखे जाता है। तो उस हिसाब से जो भी है, दुआ में हमको याद रखें कि हम भी एसी ऑनर हो जाए, चालू हो जाए एसी पास से पास। अब जब से ये गाड़ी सर्विस करवाई है ना, तब से इसके अलग ही नखरे शुरू हो गए हैं। मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने लगी है और दूसरा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम भी शुरू तो हो ही चुका था, बट इसका भी कुछ इलाज करवाएंगे। अभी के लिए हालत बहुत टाइट है, दोबारा खर्चा करवाने की हिम्मत है नहीं, तो चलने दे रहे हैं। देखते हैं, अगर दोबारा प्रॉब्लम हुआ तो करवाना तो पड़ेगा ही। आज का ये चलती गाड़ी का एक्सपेरिमेंट फिर बेकार हो गया, क्योंकि ढंग की आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, सब बिगड़ ही गया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा दा भला। महाराज सच्चे पातशाह दादा जियो, समृत बख्शे बंड शकण के तीर्थ करके भंड। इसी के साथ हो जाता है दिल्ली का रूटीन शुरू। स्मार्ट इंटर पे दीवापति Xiaomi Music Speaker. Bluetooth mode. Connected. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ सच। करके नितनेम शुरू होती है दीवापत्ति। लक्ष्मी पूजन के बाद सफाई अभियान का प्रोग्राम, दिल्ली का रूटीन कभी नहीं बनता। अब अगर मैं सच बताऊं तो जब भी मैं दीवाबत्ती और ये लक्ष्मी पूजन कर रहा होता हूँ तो हमेशा दिमाग में ये 4-5 ही देना। और पर एक जो बर्नआउट फील होता है वो होता है बॉस का डिसिप्लिन या कंपनी का डिसिप्लिन या रूल्स एंड प्रोसेस फॉलो करके। इधर कोई प्रोसेस बोल रूल्स नहीं है, लेकिन इधर जो बर्नआउट फील अभी होना शुरू हुआ है वो ये ब्लॉगिंग जो चालू कर दिया है, वर्क स्टेशन, मोबाइल रिपेयरिंग सबका। सो इसी से वीडियो एडिटिंग में बहुत फील हो रहा है, वही जो पहले हुआ करता था। अभी तो डिजिटल जा रहे हैं वर्ल्ड में, सो लेट्स सी हाउ इट गोस गाइस। इसी के साथ साफ सफाई होती है कदम ग्राउंड की, लेकिन उससे पहले खुद का भी पसीने का सफाई कितना जरूरी लगता है। फिर सफाई खुद की और काउंटर की भी शुरू हो जाती है और इतने में ही थोड़ी देर में बोनी का माहौल हो जाता है। पहला कस्टमर आ जाता है टफन ग्लास लेके अप्लाई करने के लिए। मतलब टफन ग्लास तो लेके तो नहीं आया था, मैंने खुद का डाला था। अपन 100 रुपये की कमाई हो चुकी है।
10x पर लोगों को देख के लगता है कि बड़ा ही आसान काम है, लेकिन एक अगर मामूली सा भी डस्ट का पार्टिकल रह जाता है तो पूरा 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। Toughened glass applied without any error, so satisfying my job is. तो ये फ़ोन आया है अभी, सैमसंग J7 है, J7 प्राइम है, ऐसा कुछ है। ये बटन गया है और डिस्प्ले की हालत देखिए, बैटरी नहीं डालनी है। लो। बाद में फिर नंबर लगता है जो रात को कस्टमर सैमसंग J7 फ़ोन देख के गए थे, उसकी हालत देख के लगे रहा था कि ये तो बहुत ही ख़राब हालत में हो चुका है। इसकी डिस्प्ले गई है, अंदर के बटन गए हैं, बाहर के बटन गए हैं, बैटरी गई हैं और इसकी जो फ्रेम है, मेन फ्रेम भी डालनी ही पड़ी मुझे लास्ट में, क्योंकि इसकी जो है पूरी मतलब फुल्ली ओरिजिनल स्क्रैप में मुझे मिल चुकी थी, फुल्ली बॉडी विथ बटन एंड एवरीथिंग। सो मेरी काफ़ी मेहनत बच गई, लेकिन अभी के लिए तो जो है इसकी मुझे फुल्ली क्लीनिंग तो करनी पड़ी थी। मतलब कि फ्रेम तो यही चला देती हमने, लेकिन जो पीछे का बैक कवर होता है वो हमने रिप्लेस करवा दिया था इसका। मतलब किस्मत से मुझे फुल्ली असेंबल्ड स्क्रैप में से मिल गया था, एकदम टिप टॉप कंडीशन में। इसकी तो एकदम ही देख ही रहे हो यार, बड़ी ही कचरा कंडीशन है। कचरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कचरा ही बोलूँगा, कचरे से भी गई गुजरी कंडीशन है इसकी। लेकिन जब रेडी हो चुका था उसके बाद अभी तक कस्टमर लेने ही नहीं आए हैं। अब जब मैं ये ओरिजिनल बॉडी के साथ मतलब बैक कवर के साथ लेके आया ये फ़ोन, तब मज़े की बात ये हो गई कि वो कस्टमर ने, मतलब जो हमारे भैया हैं गोकुल भाई, उन्होंने मस्त खुद है सारे का सारा फिटिंग करके दे दिया। फिर हम बैठ जाते हैं फिर से ट्रेडिंग करने। फिर याद आता है, लो जी आज तो मार्केट है बंद है, कहाँ से काम होगा। तो हम फिर कुछ ट्रेडिंग नहीं कर पाए आज का दिन, बकरा ईद की वजह से। और इतने में समय हो जाता है लंच का, तो हम चल देते हैं हमारा लंच करने के लिए। बाकी फिर की बात है ना, अभी अपने रिकॉर्ड करके YouTube पे चढ़ा देते हैं, तो टेंशन नहीं है ना। YouTube पे जाओ तो कल अपना वीडियो, तो ये वाला कम से कम 300 वाला है। ये तो मतलब लेने का ही, इससे नीचे स्लो वाला अपन है। हाँ मजा नहीं है, कम से कम ये तो लेने का ही। इससे भी 5 वाला चाहिए तो 575 रुपए से शुरू है जो है बजट आपके पास, तो वो वाला निकालो। ये 15 का है, वो 25 का 15 वोल्ट। हाँ तो लाइट वाला ये आ रहा है, हैवी है ये 350 का। कटिंग है, टाइम देख लो 6:30 तो 6:45 तक देखो, 10 मिनट में 10% होना चाहिए। अब ये भी हमारे पड़ोसी ही है एक, और इनको बजट कंस्ट्रेंट था। ये तो ये देखो, ये चावल कंपनी का 450 का है, ये कंपनी का 575 का है। ये 45 है, 25 का बारी में। यानी तो इतनी जल्दी थोड़ी, अभी तो जस्ट चालू ही किया, 1-2 मिनट उसको संभलने में लगता है कि कुछ हो रहा है। 1-2 मिनट उसको संभल लेने दो, फिर देखो अचानक ही चालू जो करेगा ना भागना, वो भागता ही जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। फिर उन्होंने जितने थे हमारे पास दूसरा 45 वोट वाला चार्जर वो फाइनल किया और वो लेके गए। इन्होंने टेस्ट तो 2-3 चार्जर किए, 10-10, 15-15 मिनट, और फाइनली बजट बढ़ाया इन्होंने और 450 रुपये मात्र 450 में 45 वोट वाला चार्जर ले गए। इतने में हो जाती है संध्या की वेला, रहरास साहिब का पाठ, वाहिगुरु का शुक्राना, आरती, लक्ष्मी पूजन करते हुए हम डायरेक्ट बढ़ते हैं अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि बीच में जो है और कोई कस्टमर डिस्टर्ब करने को आया ही नहीं।
हाँ जी गाइस, तो ये टाइम हो चुका है 0019 के लोग के एंड ऑफ द डे, शटल गिराने का टाइम मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप का, जिससे हमको अभी अनस्क्रिप्टेड शिफ्ट की तरफ चलते हैं। आज का दिन 90 में कैसा रहा वो अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट में भी चेक करेंगे। मतलब कि जब ये मैंने शुरू किया था, सी आई वाज अर्निंग मच, आई मीन 70 to 80,000 पर month, you know, in the corporate job. Now I am not earning that. So ये जो शॉप मैंने ओपन करी थी, ये इसी हिसाब से करी थी कि महीने का 70-80 हजार रुपया तो आ ही जाया करेगा। लेकिन अभी के लिए जो है वो देखते हैं कि ये जो मैंने अंदाजा लगाया था वो कैसा चल रहा है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट की तरफ। समय है हमारी अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट का, जिसमें ये 100 रुपीज टफन के दिख रहे हैं, 20 रुपीज मनी ट्रांसफर के, रिचार्ज 199 फॉर प्रॉपर्टी सी टैप चार्जर। ये हमने मांगा था उससे 450, दिख गया बाय 430। तो ठीक है, मतलब 10-20% इसमें बच जाता है। मनी ट्रांसफर, रिचार्ज एंड रिचार्ज टोटल मिला जुला के बचता है 560। तो 7-80% तो है, मतलब बैक टू द शॉप कि वापस दुकान में ही चला जाता है। 10-20% आमतौर पे सेव्ड हो जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन होता है ये है डबल हसल। ये डबल हसल करता हूँ ये सोच के साथ कि अगर ये डिजिटल कोई चीज ना चली या कुछ भी हो जाए, हालांकि 50% ऑफ दिस यूनिवर्स, probably not this universe, of this world, I would say, depending on these digital things, on internet and anything else, but I choose to have these, you know, physical shop of mobile repairing. Somehow I had my own reasons of doing it, but this is what current situation is, as I thought that I may able to generate at least 2 or 300K, मतलब कि 2000-3000 रुपए एक दिन के मिला करेंगे तो अपना घर जो है आराम से चल जाएगा। लेकिन अभी आपने जस्ट देखा कि आई गॉट ओनली 560 रुपीज अ डे, एंड आउट ऑफ दैट ओनली गेटिंग 10-20% अ डे, 50 to 100 रुपीज सेविंग्स अ डे और अर्निंग्स अ डे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? डज दैट डबल हसल इवन मीनिंग, I mean, does that double hustle even make sense to you guys or not? I mean, is that double hustle make sense even to you guys? If makes sense, tell me whatever double hustles you got in the comment section, and we can take it further from there.